अनंतपुर साहिब शिवालिक हिल्स और सतलुज नदी के किनारे बसी हुई ये एक सुंदर और पवित्र जगह जिसको वसाया था श्री गुरु तेग बहादुर जी ने। ये धरती धर्म और अन्याय के लिए किए गए बलिदान की याद दिलाती है। इस धरती पर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो आइए आज इस धरती को हम अच्छे से जानते हैं और आपको करवाते हैं दर्शन उस महान धरती के, उस पवित्र धरती के जहाँ से खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, जहाँ से हमारा खालसा पंथ शुरू हुआ था। तो चलिए जानते हैं। हाँ जी गाइस, तो अभी पहुँच गए हैं इस पावन धरती पर, श्री अनंतपुर साहिब की धरती पर। सबको पता ही है इसका इतिहास क्या है क्या नहीं, और इस महान धरती से ही हमारी खालसा पंथ की जो साजना हुई थी यहीं से हुई थी, जो स्थापना हुई थी यहीं इसी धरती से हुई थी। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना हो सके, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे पता है आपको बता सकूं, क्योंकि 99% मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो इस गुरुद्वारे से रिलेट करती हैं, लेकिन बहुत पुरानी है, श्री गुरु तेग बहादुर जी के जन्म की। तो अभी हम पार्किंग में जा रहे हैं, अभी पार्किंग ढूंढते हैं गाइस, देखते हैं पार्किंग मिलती है। तो यहाँ मिल गई हमको पार्किंग, अभी जा रहे हैं पार्किंग के अंदर। और पार्किंग भाई यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ कोई कॉस्ट नहीं है, पार्किंग के कोई पैसा नहीं लगता। आप लोग गाड़ी, मोटरसाइकिल, बस कुछ भी ले आ सकते हो। हाँ जी, अभी माता के दर्शन करने के बाद अभी हम पहुँच गए हैं श्री अनंतपुर साहिब गुरुद्वारा, और गुरुद्वारे के आपको दर्शन भी करवाएंगे। ये रही हमारी धन्नो, यहाँ पार्किंग लगी हुई है, आपको दिखा दिया था आने से पहले। ये पार्किंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यहाँ पे जैसे तैसे अपनी मर्जी लगा सकते हैं, गाड़ी, कार, बस कोई भी है यहाँ पर लग सकती है। बहुत खुली डुली यहाँ पर पार्किंग है। तो अंदर चलते हैं श्री अनंतपुर साहिब गुरुद्वारा। ये अनंतपुर साहिब गुरुद्वारा है इधर। तो अभी अंदर चलेंगे, हमारे ब्लॉग के साथ हैं, आपको दिखाएंगे अंदर जाके, सारा दर्शन करवाएंगे। बने रहना ब्लॉग के साथ। चलते हैं अंदर, चले चलो। तो आप जैसे ही पार्किंग से बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दोनों तरफ बाजार है। वो सामने गुरुद्वारा है जहाँ पर हम जाएंगे, और इधर भी बाजार है और उधर भी बाजार है, दोनों तरफ बाजार है। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लगी पड़ी हैं, आप ख़रीदना चाहो ख़रीद भी सकते हैं। और चढ़ाई पर है गुरुद्वारा, बहुत ऊपर देख रहे हो आप, शायद कैमरे में आपको दिख रहा है या नहीं, बहुत चढ़ाई पर है। इस तरफ मेन रोड आ जाता है और इस तरफ गुरुद्वारा है। और अभी चलते हैं अंदर, करवाते हैं दर्शन। लेकिन इस जगह का सबसे जो पहला नाम था ना, वो था माखोवाल। जो श्री गुरु नानक देव जी ने कार्य शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपना योगदान डाला था। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने सिक्खी का प्रचार और मानवता का सुधार करने के लिए असम की तरफ जब वो चले गए थे, तो वहाँ वो शिवालिक की पहाड़ियों पर कीर्तपुर साहिब पहुँचे, और वहाँ से वो उन्होंने भविष्य को देखते हुए एक जगह चुनी जिसका नाम था माखोवाल। इस जगह का सबसे पहला नाम माखोवाल था। तो ये इस जगह का नाम अनंतपुर साहिब कैसे पड़ा वो सब मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊँगा। वो देखो बहुत ही लंबा रास्ता है गाइज, वो मेन रोड से आप आ सकते हो। इधर भी सड़क है, राइट हैंड भी और लेफ्ट हैंड दोनों तरफ सड़क है, आप जिधर से मर्जी आ सकते हो। और ये चढ़ाई है, ऊपर की तरफ चढ़ के फिर जाती है। तो अभी चलते हैं ऊपर। गाइज वैसे तो यहाँ पर भीड़ होती है अक्सर, लेकिन आज हम रैंडम डे आए हैं इसीलिए भीड़ थोड़ी कम है। भीड़ तो है आज भी, लेकिन बहुत कम भीड़ है। तो चलते हैं अंदर, आपको असल में ना ये सारा चढ़ाई पर है, इसको चढ़कर जाना पड़ता है क्योंकि ये ऊंची जगह बना हुआ है। यहाँ पर जितने भी किले या फिर गुरुद्वारे आपको दिखेंगे ना, ऊंची जगह देखने को मिलेंगे, क्योंकि दुश्मन कभी भी आ सकता था, तो उसको देखने के लिए ऊंची जगह ही चुनते थे हमारे गुरु साहब। और जो बुजुर्ग हैं जिनसे चढ़ा नहीं जाता उनके लिए ये रैंप लगा रखे हैं। देख सकते हैं कैसे बुजुर्ग रैंप को पकड़ पकड़ कर धीरे धीरे जा रहे हैं। तो ऐसे भी आ सकते हैं जो बुजुर्ग हैं जिनसे चला नहीं जाता, और जो हैंडीकैप है उनके लिए अलग से सुविधा है यहाँ पे। तो वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है और ऊपर तक जाती है। तो चलते हैं ऊपर, करवाते हैं आपको दर्शन और बताते हैं आपको इस गुरुद्वारे का पुराना इतिहास, जो शायद मुझे लगता है कईयों को पता हुआ, कईयों को नहीं।
और ऊपर भी आपको दुकानें देखने को मिलेंगी थोड़ी बहुत, नीचे भी हैं ऊपर भी हैं। ओ भाई चढ़ाई यहाँ पर बहुत है और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए रैंप बनाए गए हैं जो अभी आपको दिखाए, वो इसको पकड़ पकड़ के चढ़ जाते हैं और बहुत अभी सुंदर बन रहा है गुरुद्वारा। इसका अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है। इस साथ भी पार्किंग के लिए या फिर लंगर हाल कुछ तो बन रहा है, लेकिन क्या बन रहा है वो एग्जैक्ट पता नहीं है। और मौसम भाई ऐसा ही है, सुबह से कभी बारिश पड़ रही है कभी नहीं। और ये रही दुकानें मैं आपको जो बता रहा था, ऊपर भी हैं, ऊपर की तरफ भी आप ले सकते हो और दोनों तरफ लग जाती हैं। वैसे तो जब सभा के दिन चलते हैं तो बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। तो अभी ये काम चल रहा है और जोड़ा घर सीधा जाके है, आपको जहाँ अभी लेके जा रहे हैं सीधा यहाँ से जोड़ा घर है लिखा भी हुआ है। और मुझे लगता है पूरे यूट्यूब पर शायद यही एक चैनल होगा जो आपको पूरी डिटेलिंग में बताता होगा कि अब कहाँ पर जाना है, अब कहाँ पर जाना है। तो ये सामने जोड़ा घर लिखा हुआ है लेफ़्ट हैंड में। तो चढ़ाई चढ़ कर आ गए भाई पूरी, तो थोड़ा घुटने में भी दर्द है इसलिए चढ़ने में थोड़ा मुश्किल हुई, इसलिए सांस भी फूल रही है। वो सामने जोड़ा घर लिखा हुआ है जहाँ पर अभी जोड़े हम जमा करवाएंगे। जोड़े जमा करवाते हैं और करवाने के बाद आपको ले चलते हैं सीधा दर्शन करवाने और फिर देखते हैं आगे। वो सामने गुरुद्वारा है जहाँ पर हम जाएंगे। तो गाइस ये जोड़े घर के पास ना एक बोर्ड लगा हुआ है ऐसा, जहाँ पर रेलवे स्टेशन कर जो गाड़ी आती है जाती है उसका पूरा टाइम टेबल लिखा हुआ है, कितने बजे आती है कितने बजे जाती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको ज़रूरत है, आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से ट्रेन से आ सकते हो बेफिक्र होके। और अभी चलते हैं आगे, आपको कराते हैं दर्शन। और लेफ़्ट हैंड से मेरे इस तरफ ये एग्ज़िट है, यहाँ से भी जाएंगे, इधर से भी लंगर हाल का रास्ता पड़ जाता है और आगे से भी वो बताएंगे आपको। ये करिए दर्शन बाहर के श्री अनंतपुर साहिब इस पावन धरती के। और इस जगह का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी ने सबसे पहले मखौल रखा था और ये गहलोर के बिलासपुर के राजे के विरासत में आती थी। और गहलोर का राजा दीपचंद्र और उसकी पत्नी डूंगरा चंद की तरफ से श्री गुरु तेग बहादुर जी ने यही धरती 2200 रुपये में खरीद ली थी। इस धरती को खरीदने के कारण एक ये भी था कि श्री गुरु तेग बहादुर जी को भविष्य का ज्ञान था, उनको पता था कि आने वाला समय है वो युद्ध का है, इसलिए गुरु तेग बहादुर जी ने ये जगह अच्छे दाम पर पूरी परख के खरीद ली थी। और ये बाहर का व्यू है, थोड़ा हल्की बारिश भी पड़ रही है पर मौसम सही हो रहा है, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, ना गर्मी ना सर्दी, बस एक तरफ सा मौसम है, बहुत बढ़िया। और मेरे लेफ़्ट साइड आ जाएगा देग, जहाँ से हम देग की पर्ची लेंगे, देग करवाएंगे और देग करवाने के बाद अंदर भी जाएंगे। और साथ साथ में आप जुड़े रहना व्लॉग के साथ, व्लॉग पूरा एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी जो शायद आपने पहले सुनी ना हो या सुनी भी हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी को पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 50% लोगों को शायद पता हो या ना हो जो मैं बता रहा हूँ। और मुझे भी पता नहीं था, मैंने यहाँ से सेवादारों से पूछा, यहीं से पूछ के मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा। वो सामने लंगर हाल का रास्ता नीचे को तरफ चल जाता है और बाहर की तरफ भी चला जाता है, वो आपको बाद में दिखाएंगे। लेकिन अभी चलते हैं अंदर। और अंदर गाइस वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, सेवादारों ने पहले ही कह दिया था कि वीडियोग्राफी आप नहीं बना सकते, लेकिन आपको पता है चोरी से बना ही लेते हैं, क्या करें, दिखाना पड़ता है भाई आपको। और व्यू देखिए गाइस कितना अच्छा हो रहा है, बहुत एक नंबर व्यू आ रहा है, बहुत ही सही, बहुत बढ़िया लग रहा है। वो सामने निशान साहब है, वहाँ पर अभी माथा टेकेंगे, उसके बाद आपको अंदर भी लेके चलेंगे। और व्लॉग के साथ बने रहना, आपको अंदर ले जाके आपको पूरे दर्शन भी करवाएंगे, चाहे चोरी से करवाने पड़े जैसे मर्जी, घर बैठे बैठे आप श्री अनंतपुर साहिब के दर्शन कर सकते हैं। और गाइस आपको बोल ही दिया है कि यहाँ पर कैमरा अलाउड ही नहीं है, तो मेरे पास फ़ोन था, मैं अपने जितने ब्लॉग बनाता हूँ फ़ोन से ही बनाता हूँ, सो इसीलिए मैं जेब में डालकर ले जाता हूँ और चोरी से बना भी लेता हूँ। लेकिन जो कैमरे से कैप्चर करते हैं उनको थोड़ा दिक्कत आ सकती है, तो इस तरफ हमको जाना है अंदर। और इस जगह को गुरु तेग बहादुर जी ने खरीदा इसलिए क्योंकि इसके चारों तरफ पहाड़ों का घेरा था, जहाँ से दुश्मन की आने की संभावना 0% थी। और दूसरी तरफ एक मैदान, लेकिन मैदान से पहले सतलुज दरिया का पानी पड़ता था, जिसकी वजह से उनको पानी की कभी कमी नहीं हो सकती थी। तो गुरु तेग बहादुर जी ने भविष्य को देखते हुए इस जगह को खरीद लिया। इस मखोवाल की खरीदी हुई ज़मीन को श्री गुरु तेग बहादुर जी ने 19 जून 1665 ईस्वी को
बाबा बुड्ढा साहिब जी के जो पोतरे थे गुरदित्ता जी के हाथ से इस नगर की नींव रखवाई थी। और इस नगर का जो नाम था अपने सत्कार योग माता श्री नानकी जी के नाम पर चक नानकी रखा था। पहले मखवाल था और उसके बाद चक नानकी कर दिया। और दूसरी तरफ पटना साहिब की धरती पर गुरु गोविंद राय जी का जन्म हुआ। वहाँ पर उनका सारा परिवार मौजूद था, पर पिता गुरु तेग बहादुर जी जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं थे। फिर गुरु गोविंद राय जी जब थोड़े से बड़े हुए तब वो उनका पूरा परिवार मखवाल की धरती पर अपने पिता से मिलने गए, जो इसका नाम उन्होंने चक नानकी रख दिया था। तब वहाँ पर जब गुरु गोविंद राय जी पहुँचे तो उनको अपने पिता से मिलने की खुशी बहुत थी। और एक पिता की खुशी से मिलने से ज़्यादा उनको एक खुशी ज़्यादा थी कि एक सिख और गुरु का मिलाप वहाँ पर हो रहा है, और वो खुशी बहुत ज़्यादा थी। सो गुरु गोविंद राय जी यहीं पर फिर आकर अपने पिता से मिले थे। और ये बाहर का व्यू आप चेक कर सकते हैं, कितना अच्छा व्यू हो रहा है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ी ही पहाड़ी हैं। और आप लोग देख सकते हैं, पहले आपको बता दिया था व्लॉग में कि गुरु साहिबान ने इस जगह को क्यों चुना, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ी थी और दुश्मन के आने की संभावना 0 थी। और इसीलिए उन्होंने यही जगह चुनी, क्योंकि उनको पता था कि दुश्मन किसी भी तरफ से आ सकते हैं, आने वाला जो टाइम है वो युद्ध का होगा। सो इसीलिए उन्होंने यही जगह चुनी। और पहाड़ बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ से, और पता नहीं वीडियो में कितना कैप्चर हो रहा है कितना नहीं, क्योंकि भाई वीडियो में सिर्फ अंदाज़ा लगता है और असली तो मज़ा यहाँ आके देखने में है, क्योंकि यहाँ पर सुकून है। जो सबसे बड़ी चीज़ है ना यहाँ पर वो है सुकून। तो अपना वक्त निकाल के एक बार आप ज़रूर यहाँ पर आएँ और दर्शन करें इस पावन धरती के, और जानिए इस धरती का इतिहास, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे ग्रंथों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी लिखी हुई हैं, लेकिन आज की जो पीढ़ी है उसको पता नहीं है। और ये व्यू चेक करेंगे इस, बहुत ही अच्छा व्यूज़ हो रहा है, बहुत अच्छा व्यू एकदम, मतलब बारिश हल्की हल्की पड़ रही है बिल्कुल। और आप चेक कर सकते हैं इतना बढ़िया व्यू मिल रहा है, इतना बढ़िया, मन कर रहा है यहीं रुक जाऊं, ऐसा मन है। अगर थोड़ा बजट का इशू ना होता ना गाइस तो यहीं पर कमरा लेके रह लेते। और वो सरोवर है, वो आप लोग देख रहे हैं, वहाँ पर वो सरोवर पड़ जाता है। और जब गुरु गोविंद राय जी अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी से मिले तो फिर गुरु गोविंद राय जी ने खुशी में आकर तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी की बाणी से आनंद साहिब जी की पौड़ियों को दोहराया। एक ऐसा शब्द आनंद जो एक सिख को गुरु से मिलने के बाद मिलता है। जब एक सिख अपने गुरु से मिलता है तो उसको मिलने के बाद जो खुशी होती है उसको आनंद कहते हैं। और इस तरफ आपको दिखाना चाहता हूँ मैं जूम करके, वो रहा आनंदगढ़ का किला जहाँ से गुरु गोविंद साहिब जी वो गए थे, और आपको वहाँ भी लेके चलेंगे। पूरे व्लॉग में बने रहना, वहाँ क्या हुआ था क्या नहीं वो आपको व्लॉग में पूरा बताएंगे, कैसे वहाँ पर छोड़ा उन्होंने, क्या किया क्या नहीं, सब बताएंगे। और अभी हम देख लेते हैं यहाँ से, और देख लेने के बाद यहाँ से चलेंगे। और जब गुरु गोविंद राय जी ने वो आनंद साहिब की पौड़ियों को दोहराया, तीसरी पातशाह श्री अमरदास जी की बाणी को दोहराया, तो गुरु तेग बहादुर जी ने जब वो सुनी तो इस प्यार को देखते हुए गुरु तेग बहादुर जी ने इस नगर का नाम दोबारा बदल दिया और उसका नाम चक नानकी से श्री अनंतपुर साहिब रख दिया। पहले रखा था माखोवाल, और फिर जब गुरदित्ता बाबा बुड्ढा साहिब जी के पोतरे गुरदित्ता जी से इसकी नींव रखवाई तब रख दिया था इसका नाम चक नानकी। तो उसके बाद जब गुरु गोविंद राय जी आए तो उन्होंने खुशी के मारे तीसरी पातशाह श्री गुरु अमरदास जी की बाणियों से कुछ शब्द दोहराए, तो उनको सुनने के बाद गुरु तेग बहादुर जी ने इसका नाम फिर बदल के अनंतपुर साहिब रख दिया। तो इस प्रकार से इस गुरुद्वारे का नाम अनंतपुर साहिब पड़ा। सो आई होप कि आपको ये शायद पता था, पता नहीं, लेकिन जितना मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिया है। अभी हम बाहर जा रहे हैं, ये सबसे पहला रास्ता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। ये रास्ता लंगर हाल को भी चला जाता है और बाहर को भी चला जाता है, और एक रास्ता अंदर था जो ब्लॉक के पहले में आपको दिखा दिया था, जो देग वाला काउंटर था ना उसके साथ में था। ये गुरुद्वारा सामने, वो सामने से हम लोग आए थे और इस तरफ से हम लोग जा रहे हैं। तो आपको दर्शन करवा दिए हैं, तो दर्शन करवाने के बाद अभी हम चलते हैं। लेफ़्ट हैंड में आपको मिल जाएगा रहने के लिए कमरे, लेकिन यहाँ पहले बुकिंग करवानी पड़ती है, और राइट हैंड में आपको मिल जाएगा एग्ज़िट। और नीचे हम जाएंगे लंगर हाल में सबसे पहले, और उसके बाद जाएंगे बाहर। और इधर भी एक सुना है मैंने, इस
बताया था सेवादार ने कि इधर लगती हैं दुकानें, इधर भी एक बाज़ार है, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं कि कौन सा बाज़ार है। लेकिन अभी हम चलते हैं नीचे लंगर हाल में और आपसे मिलते हैं लंगर हाल में। तो गाइस ये जो लंगर हाल है ना, इधर से आपको नीचे को उतर के जाना पड़ेगा। ऊपर से भी आप लोग आ सकते हो, जो पहले ब्लॉग में दिखाया था। और अगर आप वहाँ से नहीं आ सकते तो आप यहाँ से नीचे सीढ़ियों पर उतर कर भी आप नीचे आ सकते हो। और लेफ्ट साइड में मेरे यहाँ रिहाइश बनी हुई है गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर। गाइस यहाँ पर भी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं बनाई। भाई अभी लंगर हाल से बाहर आ गए हैं। वैसे तो बहुत सुंदर बना हुआ है लंगर हाल, ऐसे कोई बात नहीं है, बहुत सुंदर बना हुआ है। तो अभी और गुरुद्वारे देखने हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से गुरुद्वारे हैं। तो हम लोग अभी लंगर खा के बाहर आए थे, तो ये सेवादार मिल गए एक, तो ये हमें लेके जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ पर, बोला कि काम है, सेवा है। तो ये दो मेरे भाई हैं और एक ये हैं, तो हमें मौका मिल गया यहाँ सेवा करने का। और भाई कसम से बोल रहा हूँ, बिना कर्मों के आप सेवा आपको मिल ही नहीं सकती, ना सेवा को आप, ना आप सेवा को। और जिसके जो कर्म में लिखा है वो तो मिलेगा ही, और हमारे कर्म में सेवा लिखी थी, हमने की भी जितनी हमसे हो सकी। और भाई ये किस्मत वालों की नसीब होती है सेवा। हम बहुत अपने आप को लक्की मानते हैं कि हमको इतनी दूर आके इस पावन धरती पर सेवा का मौका मिला, और बहुत खुशी भी हो रही थी सेवा करके। और आप जब भी गुरुद्वारे जाएँ तो सेवा ज़रूर करें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े रोग ना सेवा से ही दूर हो जाते हैं। सेवा करा करो। तो सेवा होगी कंप्लीट, अभी हम जा रहे हैं ऊपर। तो जितनी हो सकी भाई सेवा की हमने, बहुत ढेर था लेकिन सेवादार आ गए तो खाली हो गया, 5 मिनट में सारा खाली हो गया। तो बाबा जी भेजते हैं अपने बंदों को। अभी चलते हैं आगे, यहाँ तो हो गया सारा। तो यहाँ से आने के बाद वो सामने से हम आए हैं नीचे से लंगर हाल से, और इस तरफ ये बाज़ार है जो मैं आपको बता रहा था, आगे बाज़ार है, ये भी बाज़ार है। भाई यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती सभा के दिनों में, अभी तो आप खाली खाली देख रहे हो। क्योंकि भाई रैंडम डे में एक बात ये हो जाती है कि हम आपको अच्छी तरीके से वीडियो बना के दिखा सकते हैं, और भीड़ में वैसी वीडियो बनती नहीं है। और ऐसी ट्रेनें भी आप देख सकते हैं छोटी छोटी चल रही हैं, जो बच्चे इसमें बैठ के घूम सकते हैं। और भाई बाज़ार इधर भी है, बाहर भी है, ऊपर चढ़कर भी बाज़ार बहुत है, आप खरीद सकते हैं जो मर्जी। और भाई यहाँ पर एक बार ज़रूर आना, किस्मत में हो तो ज़रूर आके जाना। आगे आनंदगढ़ साहिब का किला भी है, वो भी आपको दिखाएंगे, जहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना परिवार रखा था, जहाँ वो रहे थे अपने परिवार के साथ, वो भी आपको दिखाएंगे। आगे आप बने रहना व्लॉग के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाली अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और ऐसी प्यार अपना देते रहना इस चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं हम आपको अगले व्लॉग में, बाय बाय।